अब मैं पूज्य निर्यापक स्मरण श्री योग सागर जी महाराज के संघस्थ मुनि और ऐसे मुनिराज जिन्होंने दीक्षा से लेकर के आचार्य महाराज के अंत समय तक पूरी वैयावृत्ति के साथ अपने जीवन को जिया है, तो ऐसे पूज्य निरामय सागर जी महाराज के पावन सी चरणों में आप सभी की ओर से नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूं, अपने मंगल आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अपार गुण के गुरु रहे अगरु गंध अनगार, पार पहुँचने नित नमो प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। बोली अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनि राजों की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की जय। समय की अपनी सीमा होती है। पूज्य आचार्य गुरुवर जब हम लोग को दीक्षा देने के बाद सर्वप्रथम उनका उद्बोधन हुआ था, तो उन्होंने हम मुनि राजों को सबसे पहले यही पाठ सबक दिया था कि जो हमारे सट आवश्यक हैं वो समय पर होना चाहिए। सट आवश्यक समय पर हम पालेंगे तभी तो। वो कहते थे कि मुनियों के तो 6 आवश्यक ही होते हैं, लेकिन श्रावकों के 600 आवश्यक होते हैं। हम जब समय पर कार्य करेंगे तभी श्रावक लोग भी अपने कार्य समय पर कर पाएंगे। यहाँ पर परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से पूज्य योग साधना के अद्वितीय साधक निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज, प्रखर वक्ता मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज, मोह को समित करने वाले ऐसे निर्मोह सागर जी महाराज और मृदल शब्दों के धनी पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज, आरिका संघ और साधिका आश्रम की साधिकाएं, ब्रह्मचारिणी बहनें, भैया, विशिष्ट अतिथि जन और भाग्योदय तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, डॉक्टर्स, उनका समुदाय समूह और यहाँ विराजमान बाल आबाल वृद्ध श्रावक जन, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में हम यह प्रथम समाधि मरण महोत्सव, जो कि 2 समयों में वर्गीकृत हुआ है इस बार, उसको मना रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी महापुरुष होते हैं, अतिथि होते हैं, वो तिथियों से कोई भी कार्यक्रम त्यौहार पर्व मनाते हैं। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है, उसमें तिथि की जगह तारीखें, डेट, दिनांक ये चला करते हैं। सुबह पूज्य बड़े महाराज जी ने लोक नीति की बात कही थी कि आचार्य परमेष्ठी ऐसे होते हैं कि वो लोक नीति को देखकर संघ का संचालन और समाज की व्यवस्था करते थे। तो वो दोनों परिस्थितियों में अपना व्यवहार, अपनी विधि को अपनाकर हर कार्य किया करते थे। आज तारीख के हिसाब से, दिनांक के हिसाब से पूज्य गुरुवर का प्रथम समाधि मरण है, दिवस है, और
जब हम लोग राहतगढ़ में थे उस समय तिथि के अनुसार वहाँ पर ये महोत्सव मनाया गया था। जैनाचार्यों ने साधु जीवन को 6 कालों में वर्गीकृत किया है। पहला काल दीक्षा काल होता है, दूसरा शिक्षा काल, तीसरा गणपोषण काल, चौथा आत्म संस्कार काल, पांचवा संलेखना काल और छठवां औत्मार्तिक काल। जो आज के दिन पूज्य गुरुवर ने आज रत्नकांड श्रावकाचार में आचार्य समंतवत स्वामी ने एक श्लोक लिखा कि संलेखना किस लिए कब ली जाती है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्नी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। अर्थात प्रतिकार रहित उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष के आने पर, बुढ़ापा और रोग होने पर धर्म की रक्षा के लिए, शरीर से मोह छोड़ने पर जो कार्य किया जाता है वो संलेखना कही जाती है। पूज्य गुरुवर ने को एक रोग हुआ था, एक विमोचन, यहाँ विमोचन शब्द आया है। विमोचन का अर्थ होता है त्यागा हुआ। जैसे तत्वार सूत्र में विमोचित आवास, यानी ऐसा आवास जो पहले से खाली हो, छोड़ा गया हो, त्यागा गया हो। इसी प्रकार आज के दिन परम पूज्य गुरुवर ने, एक महान आत्मा ने इस जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग किया था। सभी को ज्ञात है। अभी यहाँ पर शुरुआत में एक पुस्तक का विमोचन आप सबके सामने किया गया। उस पुस्तक में पूरी घटना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य गुरुवर का जीवन चरित्र कैसा था, वो बोलते कैसे थे, उनकी चर्या कैसी थी। तो उनके जीवन में ना कभी बनावट थी, ना कभी दिखावट थी और ना कभी सजावट थी। इसी प्रकार इस पुस्तक में भी जो जो शब्द रखे गए हैं वो एक एक शब्द ऐसे हैं, साक्षात जो देखा है वो उसमें लिखा गया है। जब आचार्य पदारोहण का महोत्सव कुंडलपुर में हो रहा था, उस समय मुझसे कहा गया कि जो घटना समाधि मरण की हुई है उसको आप व्यवस्थित लिखिए। मैंने परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज से उस समय कहा, उन्होंने भी हाँ कहा और आशीर्वाद दिया। आरिका संघ और बड़े महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके आज्ञा से मैंने फिर एक लेख लिखा पूरी समाधि की घटना। उसके बाद जो भी वहाँ पर उस समय समाधि के समय मुनिराज उपस्थित हुए थे उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी अपने अपने लेख जो जैसी देखी वैसी की वैसी इस पुस्तक में लिख दी गई है। इस पुस्तक का जो मेरा लेख है उसका अंतिम पृष्ठ तो मैंने 6 तारीख को जो समाधि महोत्सव राहतगढ़ में मनाया जा रहा था उसमें खोल दिया था, और आज संस्मरण के रूप में उस पुस्तक का प्रथम पृष्ठ मैं यहाँ खोल रहा हूँ। बात उस समय की है जब 2023 का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर। वहाँ से बिहार करने के लिए तिल्दा रायपुर में पंचकल्याणक महोत्सव के लिए हम लोग सभी वहाँ से बिहार किया चंद्रगिरी से। वहाँ पहुँचे, आचार्य जी का पहुँचते ही स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। यहाँ से के जो डॉक्टर थे वैद्य जी अनिल सिंघई जी और भाग्योदय टीम यहाँ से उनको लेकर वहाँ पहुँची। आचार्य जी का चेकअप किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि आचार्य जी
आपकी आंखें पीली हैं, आपको पीलिया रोग हुआ है। आचार्य जी ने, और बाकी उनका पूरा चेकअप ठीक था, जितने भी शरीर के फंक्शन थे वे अपने यथावत कार्य कर रहे थे। वैद्य जी ने 1 हफ्ते की औषधि दी, आचार्य जी ने औषधि ली, इससे उनका वो रोग दूर हो गया। पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन, संपन्न होने के दूसरे दिन हम लोग सामायिक कर रहे थे। उस दिन क्या हुआ, आचार्य श्री जल्दी सामायिक को बैठ गए थे और जल्दी 1:10 पर उठ भी गए। मैं भी सामायिक कर रहा था। माला मेरी आधी हो पाई थी, इतने में मधुर देवरी जो साथ में रहता था वो मेरे पास आया, बोला आचार्य श्री आपको बुला रहे हैं। मैंने इशारा किया कि माला रह गई आधी, अभी 2 मिनट में। वो चला गया। 1 मिनट बाद पुनः वो आया, आचार्य श्री शीघ्र ही बुला रहे हैं। मैं माला पूरी करके गया तुरंत, तो मधुर और एक भैया और थे दक्षिण के, उनको आचार्य श्री ने इशारा किया वहाँ से जाने का। आचार्य श्री ने पास में बुलाया और बोले अपन को यहाँ से शीघ्र ही विहार करना है चंद्री के लिए। मैंने कहा ठीक है, अभी तो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, 1-2 दिन में यहाँ से चलेंगे। बोले नहीं, अभी इसी वक्त यहाँ से विहार करना है। रास्ते में रायपुर में भी वहाँ के श्रावक लोग, श्रेष्ठी जन बहुत दिनों से आ रहे थे, वहाँ मंदिर का शिलान्यास भी करना है कर। मैंने कहा ठीक है। मैं उठा, इतने बोले सुनो, मैंने सोचा है आगे की यात्रा यहाँ से डोली में करेंगे, आप डोली की व्यवस्था कर लो। मैं सोच में पड़ गया। स्वास्थ्य उस समय बिल्कुल ठीक था, फिर भी मैंने हाँ कहा। इतने में आचार्य जी बोले देखो, एक साथ एक काम और करना है, जो आहार चर्या में रोटी चलती है उसको मैं बंद कर रहा हूँ और आहार चर्या में सिर्फ दरिया चलेगा। तो मैंने पूछना चाहा, बोले नहीं, उन्होंने बताया कि उनके गुरु पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अंतिम अपने 7-8 वर्षों में सिर्फ दरिया ही लेते थे और उनका प्रिय आहार था। तो इस प्रकार उन्होंने कहा, मैंने पूरी व्यवस्था की वहाँ पर। बोली जो चौके वाले साथ में चलते थे, वहाँ से विहार हुआ डोली में। 2 आहार के बाद रायपुर में हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया। 2 आहार वहाँ पर भी, वहाँ से विहार हुआ। तो राजनाथ गांव वाले श्रावक श्रेष्ठी जन भी पीछे पड़ गए कि हमारे मंदिर का भी शिलान्यास आप करवा दीजिए। तो एक दिन रुककर वहाँ का भी शिलान्यास सानंद संपन्न करवाया। तो पूज्य आचार्य श्री ने जब तिल्दा में थे तो ऐसी चर्चा हो रही थी कि वहाँ से जो कारो पानी हथकरघा केंद्र है, वहाँ जाने का उनका विचार था। चूँकि दिसंबर का महीना था, जब वहाँ हम लोगों ने बात की तो वहाँ से खबर आई कि वहाँ बहुत तेज ठंड अभी इस समय पड़ रही है और वो ठंड भी बढ़ने वाली है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी का महीना अभी ठंडे के लिए होता है। आचार्य जी ने फिर मन बनाया यहाँ से सीधे आगे निकलने का। बोले कुछ दिन चंद्रगिरी रुककर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने ठीक है। आचार्य जी का 2 महीने पूर्ण होने को थे। 1 जनवरी को केस लॉन्च था। हम लोग 26 दिसंबर को चंद्रगिरी पहुँचे। वहाँ पर जाते ही आचार्य जी ने कहा,
आज विश्राम करके कल से जो हम लोग की पहले क्लास चलती थी प्रतिक्रमण रत्नत्रयी तरी, पहले अभी जितने दिन भी यहाँ पे हैं इसका हम स्वाध्याय करेंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है। उन्होंने दूसरे दिन 27 दिसंबर की सुबह, चूँकि हम तीनों महाराज साथ में थे, पूज्य निर्यापक श्री श्री प्रसाद सागर जी, तपस्वी सम्राट श्री चंद्रप्रभ सागर जी और मैं, तो तीनों सुबह साथ में प्रतिक्रमण भक्ति सभी आवश्यक सुबह की किया साथ में ही किया करते थे आचार्य गुरुवर के साथ। तो हम लोगों ने ऐसा समय का विभाजन कर लिया था कि एक मुनिराज आचार्य श्री के साथ हमेशा पास में रहेंगे। तो उन्हीं श्री प्रसाद सागर जी तुरंत ही जैसे ही भक्ति समाप्त होती थी और जंगल सुबह की दैनिक क्रिया के लिए चले जाते थे। वो वापस आते थे तो मैं चला जाता था और मेरे वापस आने पर चंद्रप्रभ सागर जी महाराज चले जाते थे। आचार्य श्री थोड़े से लेट जाते थे, उनके साथ में फिर हम लोग जाते थे। तो उस दिन प्रसाद सागर जी जाने के हुए तो उन्होंने उनको बोला अभी बैठो, आज एक चिंतन आया है उसको देना है। तो हम तीनों महाराज बड़े उससे सुनने लगे। इस पुस्तक में जो यहाँ पर विमोचन हुआ है उसका लोकोत्तर साधक की एक महायात्रा, इसमें पूरी सब संस्मरण आए हुए हैं जो समाधि से संबंधित थे। तो पृष्ठ 24 पर भी ये पूरा संस्मरण लिखा गया है। वहाँ पहुँचने पर आचार्य श्री ने उस सुबह हम लोगों को जो कहा, उन्होंने कहा आगम में संलेखना दो प्रकार की कही गई है, काय संलेखना और कसाय संलेखना। जिसमें कसाय संलेखना की प्रमुखता होती है, कसायों को दूर करने के लिए ही काय संलेखना का सहारा लिया जाता है। इस मार्ग में काय को पुष्ट नहीं करना है। हमारे मन में कसाय के प्रति जो भाव है वह मोह भाव है, सर्वप्रथम उसको दूर करना है। काय के प्रति ममत्व ना रहे। जिस प्रकार काय संलेखना में भोजन पानी बाधक है, उसी प्रकार कसाय संलेखना में संग का मोह भी बाधक है। आगम में मरण के 3 प्रकार बताए गए हैं, भक्त प्रत्याख्यान, यज्ञ मरण और पायुगमन। आचार्य श्री कहते हैं मैं भक्त प्रत्याख्यान का एक अर्थ ये भी लेता हूँ, उसका सही अर्थ तो ये है भोजन का समय समय पर त्याग करते जाना। लेकिन आचार्य जी कहते हैं मैं इसका एक अर्थ ये भी लेता हूँ भक्तों का शिष्यों का त्याग लेना से त्याग लेता। ऐसा आगम में उन्होंने कहा कि एक गाथा आती है, उसमें बताया है कि जो भात यानी जो बुंदेलखंड में चावल को पके हुए चावल को भात बोला जाता है, भात को खाने से पहले उसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। पहले धान को चक्की से दलना पड़ता है जिससे उसके ऊपर का छिलका निकल जाता है। इसके बाद चावल की लालिमा को अलग करने के लिए लोहे के मूसल से कूटा जाता है जिससे उसकी ललाई वाला महीन छिलका भी निकल जाता है। इसमें जो धान का पीला छिलका है यह तो हुआ काय, और भीतर जो ललाई वाला छिलका होता है वह हुआ कसाय। एवं जो पके हुए चावल हैं जो उसको उबालकर भात बनता है वह हुआ शुद्ध आत्म तत्व। उन्होंने इसके लिए एक दोहा भी सर्वोदय शतक में लिखा है, प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार्य फिर सफल हो लो तव मुख में भात। इस प्रकार जब शुभारंभ ऐसी यात्रा उनकी संलेखना की यात्रा हम लोग तो पहुँचे थे, उस समय उनके भावों को हम लोग समझ नहीं सके। 1 तारीख को उनका केस लंच हुआ, फिर उसमें भी दोपहर की जो कक्षा हम लोगों की लगती थी प्रतिक्रमण की, उन्होंने भी उस दिन कुछ विशेष बिंदु निकाल करके हम लोगों से कहा कि इन बिंदुओं को पूरे संघ में भेजना है। वो संघ से संबंधित बिंदु थे, वो भी इसमें दिए हुए हैं। इस प्रकार अनेक घटनाएं इस पुस्तक में जो हुई हैं उसको क्रमशः लिखा गया है। पूज्य मुनि बड़े महाराज का भी इसमें लेख है
चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का, जो भी वहाँ उपस्थित थे। और इसका संपादन बहुत अथक परिश्रम के साथ एलक धैर्य सागर जी महाराज ने किया हुआ है। इसका पहले विमोचन 6 तारीख को जो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर समाज दिवस मनाया गया था, वहाँ किया गया था। आज इसका पुनः यहाँ पर विमोचन आप लोगों के समक्ष रखा गया है। आचार्य श्री आज सुबह से ही भावुक क्षण थे। आचार्य श्री स्मृति में आ रहे थे, क्योंकि सभी महाराजों को बोलना है, समय तीव्र गति से बढ़ रहा है। इन भावनाओं के साथ कि जो आचार्य श्री ने हमको दिया है, जो सूत्र दिए हैं, उन सबको हमारे जीवन में उनको मैं निर्दोष चर्या के साथ पालन कर सकूं और उनका आशीष हमेशा हम सभी के ऊपर बना रहे। इसी इन भावनाओं के साथ कि हे गुरुवर, दिल से यादों के साए भुलाए नहीं जाते। ये ऐसे नक्श हैं जो मिटाए नहीं जाते। गुरुवर दिए उम्मीद के बुझने न दीजिए, बुझने के बाद ये जलाए नहीं जाते। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। 5:30 और अब